वालेकुम 8th क्लास। चैप्टर नंबर 2 का हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुए थे। आज हम लास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल देखेंगे, द न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ कि 1920s में रदरफोर्ड ने एक अपनी रिसर्च पेश की कि जितने भी हमारे पास एटम्स हैं उन एटम्स के जो एक तो हमने एटॉमिक मास देखा था, एक एटॉमिक नंबर देखा था ना, ठीक है। एटॉमिक नंबर वाज प्रोटॉन नंबर, एटम का टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास क्या था, द सपोज अगर एक एटम है और उसमें से हमने तो प्रोटॉन डिटेक्ट कर लिया ना, अब तो हम तो फाइंड कर सकते हैं कितने प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर, और प्रोटॉन का मास भी हमें पता था, ठीक है। तो उस टाइम रदरफोर्ड ने ये रिसर्च पेश की थी कि जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन सबको ऐड करके भी उस एटम का मास पूरा नहीं बनता। यानी अगर किसी का एटॉमिक मास 20 है तो उसके अंदर 10 प्रोटॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो मास इतना छोटा है कि वो 10 के साथ ऐड करते हैं तो सपोज वो 10.0008 समथिंग इस तरह से कुछ बने, ठीक है। तो हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो उस एटम का एक्चुअल मास तो बन नहीं रहा। तो ये कैसे हो सकता है कि एक एटम का मास 20 आ रहा हो लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन्स 10, इलेक्ट्रॉन्स 10 और उनको ऐड करके इतना सा मास बनता हो। इन दोनों को एक्चुअल को ऐड करने से इतना मास बन रहा है, लेकिन उस एटम का जो असल मास है वो कितना शो हो रहा है, 20 शो हो रहा है। इसका मतलब है एटम के अंदर कुछ ऐसा है, कुछ और भी ऐसा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अलावा जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो सका, ठीक है। तो ये चीज़ रदरफोर्ड ने प्रपोज की थी दैट देयर मस्ट बी अ न्यूट्रल एक न्यूट्रल सा पार्टिकल होना चाहिए जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट करते हैं और चार्ज बैलेंस रहता है। लेकिन अगर कोई और पार्टिकल हो जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो वो चार्ज बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बेस पे इसने कहा था कि देयर मस्ट बी अ न्यूट्रल पार्टिकल इन द एटम, ठीक है, जो कि विच हैज जिसका मास शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन जितना ही मास रखता हो। देखो 10 की कमी आ रही है ना मास में, प्रोटॉन ऐड करने से, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, फिर भी 10 का गैप आ रहा है। तो इट मीन्स कि प्रोटॉन जितना ही कोई मास होगा उस एटम का, उस पार्टिकल का, ठीक है, और उसको न्यूट्रल होना चाहिए। इसने सिर्फ ये प्रपोज किया, इसने एक आइडिया दिया था कि देयर मस्ट बी अ पार्टिकल एटम के अंदर, लेकिन उसको फाइंड कैसे करें, अब उस पर तो चार्ज भी नहीं है, ठीक है, और वो हमें रेज की फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर क्या हुआ कि 1932 में चैडविक एक साइंटिस्ट है जिसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके रिजल्ट में इसने ये साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक एटम के अंदर एक थर्ड टाइप का फंडामेंटल पार्टिकल भी होता है हर एटम के अंदर, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इसने क्या किया था, ये एक्चुअल में एक बेरिलियम का पीस लेके, बेरिलियम एक एटम है, ठीक है, बेरिलियम एक एलिमेंट है, ये उसका पीस लेकर उसके ऊपर एक और हीलियम के पार्टिकल्स, हीलियम के एटम्स को बम्बार्ड कर रहा था। अब हीलियम के अंदर 4 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है मैं इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो ये इस फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के, हीलियम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है, कैटाइन बन गया है ये। तो हीलियम एटम का कैटाइन को हम क्या कहते हैं, द अल्फा पार्टिकल। ये आपने याद रखना है, आप डिफरेंट टाइप की रेज पढ़ोगे उनमें अल्फा पार्टिकल भी आएगा, ठीक। तो अल्फा पार्टिकल को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में एज अ रे शॉ के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिकल्स है ना, तो जब हम वो फास्ट मूव कर रहे थे तो वो रे की फॉर्म में अपियर हो रहे थे, कैथोड रे, ठीक है। प्रोटॉन भी पार्टिकल हैं, जब वो फास्टली मूव कर रहे थे तो किस फॉर्म में अपियर हो रहे थे, रे की फॉर्म में, यानी कि किनाल रेस, ठीक है। तो इसी तरह एटम्स भी जब रे की फॉर्म में, हम एक गन से, एक इलेक्ट्रॉनिक गन की मदद से जब हम इसे हाई स्पीड में किसी पे बम्बार्ड करते हैं तो बिल्कुल रे की फॉर्म में, जैसे शॉएं होती है ना, बिल्कुल उस तरह से रेज की फॉर्म में जाके उसको टकराते हैं, ठीक है। तो हीलियम के जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं तो हम हीलियम के एटम को क्या कहते हैं, द अल्फा पार्टिकल, और
ये अल्फा पार्टिकल्स चैडविक ने बेरिलियम के ऊपर फॉल कराए थे, एज रेज बम्बार्ड कराए थे उसके ऊपर, ठीक है। तो जब ये हाई स्पीड में बेरिलियम के ऊपर आके अटैच हुए, सॉरी इन्होंने आके बेरिलियम के एटम्स को हिट किया, ठीक है। तो क्या है, इसके अंदर 4 प्रोटॉन्स हैं, बेरिलियम के अंदर होते हैं 9 प्रोटॉन्स, ठीक है। और हीलियम एटम का जो मैस होता है, सॉरी इसमें तो होते हैं 2 प्रोटॉन्स और इसमें इसका मैस होता है 4, ठीक है। बेरिलियम एटम में 9 प्रोटॉन्स होते हैं और इसका मैस होता है, बेरिलियम एटम में का मैस 9 होता है और इसमें 4 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। क्या हुआ, जब हीलियम एटम को बम्बार्ड किया किसके ऊपर, बेरिलियम एटम के ऊपर, तो बेरिलियम एटम के अंदर हीलियम एटम एब्जॉर्ब हो गया, यानी ये दोनों कंबाइन हो गए, मिल गए, ठीक है। एक ही एटम बन गया, एक लार्जर एटम बन गया, यानी कि कार्बन एटम, जिसका एक एटम बना जिसका मैस कितना था, जिसका प्रोटॉन कितना था, एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन्स कितने थे, जितने हीलियम में थे जितने बेरिलियम में थे दोनों ऐड हो गए, ठीक है। 6 हो गया इसका प्रोटॉन नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो 6 हो गया। लेकिन ये देखने में आया कि इसका मैस भी तो ऐड होना चाहिए था ना, टोटल दोनों मिक्स हुए हैं ये एटम्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल इसमें मिक्स हुआ है तो क्या होना चाहिए था, 4 + 9, जैसे यहाँ 2 + 4 6 हुआ है, इसी तरह 4 + 9 होना चाहिए था 13, लेकिन एक्चुअल में 13 नहीं अपियर हुआ, जो एटम बना उसका मैस 12 वाला था और वो कार्बन एटम का होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये चीज कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, आप सपोज करो एक 2 kg आपके हाथ के, एक हाथ में 2 kg मैस है, सेकंड में आपने 2 kg अलग से होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप उन दोनों को ऐड करके वे करते हो, कभी वो 5 kg आ सकता है, कभी भी नहीं। सेपरेटली आपने वे किया 2 kg 2 kg, दोनों को ऐड करके वे किया तो वो 5 kg कभी आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैस खुद से क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह जब भी आप 2 kg आपने वे किया, फिर आपने अलग से 2 kg और वे किया, ठीक है। फिर आपने उन दोनों को जब इकट्ठा रख के वे किया तो क्या आना चाहिए, 4 kg आना चाहिए ना। तो कभी क्या वो 3 kg आ सकता है, कभी नहीं। खुद ब खुद मैस खत्म नहीं हो सकता, खुद ब खुद मैस क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। मैस कभी भी खुद डिस्ट्रॉय नहीं होता, खुद ब खुद कहीं भी गायब हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और मैस कभी भी खुद से क्रिएट भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए 2 + 2 हमेशा 4 ही आना चाहिए, 2 kg 2 kg = 4 kg होना चाहिए, सही। तो यहाँ क्या हुआ है, ये 4 मैस, ये 9 मैस ऐड होके 13 आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, 4 9 12 आया, मतलब 1 यूनिट कहाँ गया, 13 आना चाहिए था ना, 1 यूनिट कहाँ गया। तो चैडविक ने ये डिस्कवर किया, जब इसने इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार स्टडी किया तो इसने ये चीज़ डिस्कवर किया, इसने ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि कुछ ऐसी रेज प्रोड्यूस हो रही हैं इस कार्बन एटम के अलावा, कुछ रेज भी प्रोड्यूस हो रही हैं जो दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। और वो रेज इस तरह की हैं, वो एक स्मॉल पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन की रेज थी ना, वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, ठीक। जैसे प्रोटॉन की रेस थी तो वो एक प्रोटॉन पार्टिकल था, तो ये असल में एक न्यूट्रॉन पार्टिकल है जो कि मैस में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और वो इसमें से जब ये दोनों टकराए तो इनमें से एक न्यूट्रॉन पार्टिकल टूट के बाहर निकल गया, ठीक है। वो इस एटम का पार्ट नहीं रहा, वो बाहर निकल गया टूट कर, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रॉन था ये एक रे की फॉर्म में अपेयर हुआ, इनविजिबल रेज की फॉर्म में, जो कि किसी और मेटल के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कहीं पे एब्जॉर्ब हो सकता है, तो जब एब्जॉर्ब होगा तो पता चल जाएगा, सही, ठीक। तो इसको हम n 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसका मतलब है यानी इसका मैस नंबर 1 होता है लेकिन इसमें कोई प्रोटॉन नहीं होते, ठीक है। अब ये तो डिस्कवर हो गया, इसको क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था इसलिए इसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया, और ये हर एटम से प्रोड्यूस हो रहा था, जिसके ऊपर भी अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करें तो ये वाला रिजल्ट आना चाहिए था, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट हर एटम के अंदर से ये प्रोड्यूस हो रहा था, जितने उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। तो क्या अज्यूम किया गया कि हर एटम का ये फंडामेंटल पार्ट है, ठीक है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज थी, इट इज न्यूट्रल, नो चार्ज, ठीक है।
इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इसके अलावा इसका जो मैस है इट इज इक्वल टू द मैस ऑफ 1 प्रोटॉन, ठीक है। इसके अलावा इट इज हाईली पेनिट्रेटिंग। अब इस लाइन का क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा कि वो इनविजिबल रेज थी और वो दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो डिटेक्ट कैसे होंगी कि कोई भी मेटल होगा, ठीक है, तो वो उस मेटल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जिसके ऊपर फॉल करेंगी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और फिर डिटेक्ट हो जाएगा कि इसके अंदर कोई मैस आया है। जैसे मैस वहाँ से गायब हुआ तो डिटेक्ट हो गया ना, तो मैस जिसमें ऐड होगा तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि उसने कोई न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब किए, वहाँ कहीं न्यूट्रॉन्स थे, ठीक है। तो हाईली पेनिट्रेटिंग का मतलब है, पेनिट्रेटिंग का मतलब है किसी की लेयर के अंदर चले जाना, ठीक है। जैसे अगर हम ये एटम्स ड्रॉ करें, सपोज ये एटम्स हैं, ये कोई मेटल का पीस है और इस तरह मल्टीपल लेयर्स बनी है यहाँ पे एटम्स की, ठीक है, और इसके ऊपर हमने प्रोटॉन फॉल कराया, ठीक है, तो वो सपोज वो यहाँ तक गया, ठीक है, वो इसको क्रॉस कर सकता है क्योंकि स्मॉल सा पार्टिकल है, इसके एटम्स को क्रॉस करके बस यहाँ तक जाके रुक गया, ठीक है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर यहाँ तक थी, ठीक। हमने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कराया तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत स्मॉल पार्टिकल है तो ये बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक है, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके रुक गया, ये इसकी पेनिट्रेटिंग पावर थी, ठीक है। जब हम न्यूट्रॉन फॉल कराएंगे किसी के ऊपर, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, इसको कोई अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, तो ये बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि वो किसी मेटल की लेयर में कितने अंदर तक ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, सही।